चलिए स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे पार्ट 4 जो कि 5000 क्वेश्चन की सीरीज़ में पार्ट 4 है। और अभी तक हमने 153 क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत यूज़फुल होते हैं हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। और चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन है, फॉर गॉड सेक होल्ड आई टंग एंड लेट मी लव। भगवान के लिए अपनी आवाज़ रोको और मुझे प्यार करने दो। फॉर गॉड सेक होल्ड आई टंग एंड लेट मी लव अपीयर्स इन अ पोएम बाई लॉर्ड बायरन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, जॉन डन और जॉन कीट्स। किसने कहा था? इस ऑप्शन को फटाफट आप लोग बताइए। विच वन इज़ द राइट आंसर? जॉन डन। फॉर गॉड सेक होल्ड दाई टंग एंड लेट मी लव, बहुत बार पूछा जाता है ये सवाल। फॉर गॉड सेक होल्ड दाई टंग एंड लेट मी लव, तो इसको आप लोग ज़रूर याद करिए, यहाँ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रैक्टिस्ड बैरोक स्टाइल? हु अमंग द फॉलोइंग प्रैक्टिस्ड बैरोक स्टाइल? चासर, जॉन डन, ड्राइडन या कॉलरिज? चलिए फटाफट बताइए। जॉन डन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स 1633 by John Donne came out posthumously when Donne was dying in Donne's youth or in Donne's old age? जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स इन 1633, सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स कब आया था? पोस्थमसली आया था, यानी कि ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 157, विच ऑफ द फॉलोइंग केम आउट द सेम ईयर एज डन सॉन्ग्स एंड सॉनेट 1663? यानी कि 1663 में जब सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स आया था डन का, उसी समय कौन सा और वर्क आया था? जल्दी से बताइए। मैन एंड वुमेन आया था, स्टेप्स टू द टेम्पल आया था, द टेम्पल आया था, या पैराडाइज रीगेंड आया था? बहुत फटाफट बताइए। द टेम्पल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158, द कॉलर included in the temple was written by? The collar included in the temple was written by John Donne, Richard Crossa, George Herbert या जॉन मिल्टन? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, जॉर्ज हर्बर्ट। नेक्स्ट, साइलेक्स साइंटिलेंस is a volume of poems written by? Silex Scintillant is a volume of poems by John Gower, Henry Vaughan, Andrew Marvell, Robert Burns। फटाफट बताइए। Which one is the right answer? Henry Vaughan। Henry Vaughan। Silex Scintillant is a volume of poems written by? Silex Scintillant is a poem written by Henry Vaughan। Next question, question number 160. Who among the following is not a metaphysical poet? Milton, Marvell, Cowley या कैर्यू? इसमें से कौन मेटाफिजिकल पोएट नहीं है? फटाफट बता दीजिए। वेरी गुड। कौन सा आंसर बता रहे हैं? वेरी गुड, ए इज़ द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मार्वेल्स रेफरेंस टू टाइम इन टू हिज क्वायर मिस्ट्रेस इज एन एल्यूजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए, माई लास्ट डचेस, द रेप ऑफ द लॉक, द सेलिंग टू बाइजेंटियम, द वेस्टलैंड। क्या पूछा है? मार्वेल्स रेफरेंस टू टाइम in to his choir mistress is an allusion in which of the following? फटाफट इसका आंसर बताइए, कौन सा है? ऑप्शन डी, द वेस्टलैंड इज द राइट आंसर। 162 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ मार्वेल हैज़ फॉर इट्स सब्जेक्ट ओलिवर क्रॉमवेल? जल्दी बताइए। टू हिज क्वायर मिस्ट्रेस, द गार्डन, हॉरेशन ओड और डेफिनेशन ऑफ लव? फटाफट बताइए।
Which one is the right? Horatian Ode. Which of the following poems of Marvell has its subject Oliver Cromwell? Horatian Ode. Horatian Ode is the right answer. Question number 63, 163. The graves are fine and private place, but none I think do their embrace. These lines appear in a poem by Shakespeare, Marvell, Donne और हर्बर्ट. फटाफट बताइए कौन सा आंसर राइट है. मार्वेल इज़ द राइट आंसर. मार्वेल इज़ द राइट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाफट. अगले क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैवेलियर पोएट. हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैवेलियर पोएट. रिचर्ड लवलेस, जॉन सकलिंग, रॉबर्ट हैरिक या जॉन डन. फटाफट बताइए कौन है इसका आंसर. जॉन डन. आंसर क्या है. हु अमंग द फॉलोइंग. क्वेश्चन था कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैवेलियर पोएट. कैवेलियर पोएट नहीं है. लवलेश हैं, सकलिंग हैं, हैरिक हैं, जबकि जॉन डन नहीं है. तो जॉन डन कौन से पोएट हैं. मेटाफिजिकल पोएट हैं. चलिए आगे चलते हैं. 165 में देखते हैं रॉबर्ट हैरिक ऑथर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग. हेस्पेरिडस, लुकास्टा, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स या पिंडारिक ओड्स. फटाफट बताइए. रॉबर्ट हैरिक, Hesperides, Lucasta, Songs and Sonnets and Pindaric Ode. Hesperides is the right answer. Next question 166. Tis Pity Sees Whore 1633 by John Ford is a Gothic novel, romantic comedy, grim tragedy या classical epic. फटाफट बताते रहिए कौन सा आंसर करेक्ट है. Tis Pity Sees a Whore 1633 by John Ford is a grim tragedy. Grim tragedy. नेक्स्ट चलते हैं 167 पर. रिलीजियो मेडिसी 1642 was written by Robert Browning, Thomas Browning, रिचर्ड बर्टन और जॉन बनियान. फटाफट इसका आंसर दीजिए. B is the right answer. Thomas Browning. Religio Medici 1642 was written by Thomas Browning. Thomas Browning, Religio Medici 1642. Question number 168. Thomas Hobbes, Leviathan 1651. Thomas Hobbes, Leviathan 1651 is a treatise on aesthetics, religion, philosophy या politics. किस पर था. फटाफट बताइए. थॉमस हॉब्स की लेविएथन जो 1651 में आई थी वो क्या है इसमें से. फटाफट बताइए किस चीज़ पर ट्रीटाइज लिखी गई थी. ऑप्शन ए एस्थेटिक, रिलीजन, फिलोसफी एंड पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 169 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन द मोस्ट पॉपुलर ऑफ द जर्मी टेलर्स वर्क. जर्मी टेलर के वर्क का बहुत पॉपुलर वर्क है. कौन सा है. कौन सा है जल्दी जल्दी बताइए. ऑप्शन ए है द लाइब्रेरी ऑफ प्रोफेसिंग 1647, हॉली लिविंग 1650, होली डाइंग 1651 या सरमन्स. फटाफट बता दीजिए इसको. विच वन इज़ द राइट. दी लिबर्टी ऑफ प्रोफेसिंग 1641. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन द मोस्ट पॉपुलर ऑफ जर्मी टेलर्स वर्क. जर्मी टेलर के वर्क में सबसे फेमस वर्क कौन सा था. जर्मी टेलर के वर्क में सबसे पॉपुलर द लिबर्टी ऑफ प्रोफेसिंग 1647 है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. हु रोट गुड थॉट एंड बैड टाइम्स. हु रोट गुड थॉट्स एंड बैड टाइम. थॉमस हॉब ने लिखा कि जर्मी टेलर ने लिखा कि थॉमस फुलर ने या थॉमस ब्राउनी ने. फटाफट चलते हैं. राइट आंसर इज सी, थॉमस फुलर. 171 क्वेश्चन है जॉन डेनहम. क्वेश्चन क्या है. जॉन डेनहम्स कूपर्स हिल. जॉन डेनहम्स कूपर्स हिल 1642 is a descriptive or landscape poem. Which of the following is the same type. Rape of Lucrece by Shakespeare, Windsor Forest by Pope, Vanity of Human Wishes by
जॉनसन आर जेरोनसन बाय इलियट। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? चलिए फटाफट बताइए। बी इज द राइट आंसर। विंडसर फॉरेस्ट बाय पोप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजाक वाल्टन्स दी कंप्लीट एंगलर 1653। कंप्लीट एंगलर इजाक वाल्टन, कंप्लीट एंगलर इजाक वाल्टन, कंप्लीट एंगलर इजाक वाल्टन, कंप्लीट एंगलर इजाक वाल्टन, कंप्लीट एंगलर 1653 इज अबाउट what? इज अबाउट आर्चरी, हंटिंग, बुल फाइटिंग या फिशिंग। इजाक वाल्टन ने जो द कंप्लीट एंगलर लिखा है 1653 में, वो किसके बारे में है? फटाफट बताइए। राइट आंसर इज फिशिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 173। हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द करेक्ट स्कूल ऑफ पोइट्री? करेक्ट स्कूल ऑफ पोइट्री, डन, मिल्टन, ड्राइडन, काउले। कौन है? फटाफट बताइए। ड्राइडन इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 174। 174 क्वेश्चन कहता है कि अबाउट whom did Dr. Johnson say that he did to English literature what Augustus did to Rome, which he found of brick and left of marble? किसने कहा था? ड्राइडन, पोप। अबाउट whom did डॉक्टर जॉनसन से, किसके बारे में डॉक्टर जॉनसन ने कहा? ड्राइडन के, पोप के, मिल्टन के या शेक्सपियर के? क्या कहा था? डॉक्टर जॉनसन ने कहा था फाउंड ऑफ ब्रिक्स एंड लेफ्ट ऑफ मार्बल। फाउंड ऑफ ब्रिक्स एंड लेफ्ट ऑफ मार्बल्स किसने कहा था? किसके बारे में जॉनसन ने कहा था? ड्राइडन, पोप, मिल्टन या शेक्सपियर? बहुत फटाक से आंसर दीजिए। ऑप्शन ए, ड्राइडन के विषय में डॉक्टर जॉनसन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 175। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ ड्राइडन इज देयर ए रेफरेंस टू द ग्रेट फायर ऑफ लंदन? ग्रेट फायर ऑफ लंदन किस में? माइक फ्लैकनो, एब्सोलोम एंड एकिटोफल्स, ऑनस मिरेबिलिस आर दी मेडल्स। बहुत जल्दी से बताइए कौन सा आंसर करेक्ट है? सी इज द राइट आंसर, ऑनस मिरेबिलिस। 176 Absalom and Achitophel. Absalom and Achitophel uses for allegory purpose a Bible story, a classical myth, a Bible story, a classical myth, an oriental tale, a medieval fable. इसका आंसर फटाक से बताइए। Absalom and Achitophel uses for allegorical purposes. कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसका? ए बाइबल स्टोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हिंड एंड द पैंथर बाय ड्राइडन। द हिंड एंड पैंथर बाय द ड्राइडन इज क्या है? ए प्रोज फिक्शन है, एन एलिजोरिकल पोयम है, ए मेडिवल टेल है, ए पास्टोरल रोमांस है। फटाफट बताइए क्या है? एन एलिजोरिकल पोयम। 178 Flackno of Dryden. Flackno of Dryden's Mac Flackno is the father of whom? Shadwell is the right answer. Question number 179 पे चलते हैं। one second, हाँ। Great wits are sure to madness near allied appears in which of the following poems? Great wits are sure to madness near allied, मैक फ्लैकनो में, द डेंसियाड में, एब्सोलन एंड एकिटोफल में या रेप ऑफ द लूक्रीस में। 179 करेक्ट आंसर इज एब्सोलम एंड एकिटोफल में। ग्रेट विट्स आर श्योर टू मैडनेस नियर एलाइड, ये एब्सोलम एंड एकिटोफल में अपीयर होता है। 180 ड्राइडन सॉन्ग्स फॉर सेंट सिसिलियाज डेज एंड अलेक्जेंडर्स फीस्ट आर ड्रामेटिक पोएम, लिरिकल पोएम, ड्रामेटिक मोनोलॉग या नैरेटिव पोएम्स।
क्या है, फट से बताएं। ड्राइडेंस सॉन्ग्स फॉर द सिसिलियाज डे और अलेक्जेंडर्स फीस्ट आर व्हाट? लिरिकल पोयम है। क्वेश्चन नंबर 181 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ ड्राइडन इज इन टू पार्ट्स? द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा, औरंगजेब, द इंडियन एम्परर, द राइवल लेडीज। इसमें से कौन सा आंसर सही है, फट से बताइए। ऑप्शन ए द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ ड्राइडन इज इन टू पार्ट्स? कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा इज इन टू पार्ट्स। 182 Dryden's All for Love or the World Well Lost. Dryden's All for Love or the World Well Lost 1678 is an adaptation of which of following? All's Well That Ends Well, Love's Labour's Lost, Romeo and Juliet, Antony and Cleopatra. Dryden's All for Love or the World's Well Lost 1678। चलिए इसका आंसर बता दीजिए। एंटनी एंड क्लियोपाट्रा। 183 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ ड्राइडन इज इन ब्लैंक वर्स? डॉन सेबेस्टियन या लव ट्रिम्फेंट, ऑल फॉर लव, द इंडियन क्वीन। कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ ड्राइडन इज इन ब्लैंक वर्स? ब्लैंक वर्स में कौन सा है, इसको तुरंत बताइए। सी इज़ द राइट आंसर, ऑल फॉर लव। ये ब्लैंक वर्स में है, ऑल फॉर लव इज इन ब्लैंक वर्स। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 184 में देखते हैं, ड्राइडेंस एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। Dryden's essay of dramatic poesy 1668 is written in poetic form, dramatic form, narrative form या कन्वर्सेशनल फॉर्म। किस फॉर्म में है? ड्राइडन का एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी जो कि 1668 में आई थी, लिखी गई थी, वो किस फॉर्म में है? कन्वर्सेशनल फॉर्म में है। 185 क्वेश्चन है, ऑफ द 4 कैरेक्टर्स इन ड्राइडेंस एसे हु रिप्रेजेंट्स ड्राइडन? निएंडर, क्राइटेस, लिसिडियस, यूजीनियस। ऑफ द 4 कैरेक्टर्स इन ड्राइडेंस एसे हु रिप्रेजेंट्स ड्राइडन? फट से बताइए। निएंडर represents Dryden. 186 which of the following is discussed at the length in Dryden's essay? Hamlet, The Silent Woman, The Alchemist, or Volpone? Which one is the right answer? The Silent Woman. 187 of the following names given to restoration comedy, which one is most appropriate? Of the following names given to restoration comedy, which one is the most important? Immortal comedy, artificial comedy, comedy of error, comedy of intrigue। फट से बताइए। सी इज द राइट आंसर, कॉमेडी ऑफ मैनर। 188 which of the following plays of Congreve is considered his best? The Old Bachelor 1693, Love for Love 1695, The Double Dealer 1693, The Way of the World 1700। Which one is the right? The Way of the World. The Way of the World is right answer. Which of the following plays of Congreve is considered his best? कंग्रीव की बेस्ट प्लेज में ये एक है, द वे ऑफ द वर्ल्ड, जो कि 17th सेंचुरी में पब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 189 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ वाइचरलेज इज़ बेस्ट नोन? वाइचरले की कौन सी प्ले बहुत ज़्यादा फेमस है?
The Country Wife 1674, Love in a Wood 1671, The Plain Dealer 1676. The Plain Dealer 1676, The Gentleman Dancing Master 1672. Which one is the right? The Country Wife 1674. यानी कि वाइचरले is the best known for Country Wife 1674. Next question. The Man of Mode or Sir Poplin Flutter 1676 was written by, किसने लिखा? The Man of Mode or Sir Poplin Flutter किसने लिखा है? ड्राइडन ने, इथरेज ने, वाइचरले ने या कॉन्ग्रीव ने लिखा है? तो इसको लिखा है इथरेज ने, यानी ऑप्शन बी इज द राइट. क्वेश्चन नंबर 191. हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रेस्टोरेशन ड्रामाटिस्ट? ड्राइडन, कॉन्ग्रीव, वाइचरले या बेन जॉनसन? कौन रेस्टोरेशन ड्रामाटिस्ट नहीं है? बेन जॉनसन इज नॉट रेस्टोरेशन ड्रामाटिस्ट. 192. Which of the following plays of Thomas Otway is considered his masterpiece? Which of the following plays of Thomas Otway is considered his masterpiece? Alcibiades 1675, Don Carlos 1676, Venice Preserved 1682, The Orphan 1680. Venice Preserved 1682 is the masterpiece of Thomas Otway. 193. The Rival Queens. The Rival Queen 1677 was written by. The Rival Queen 1677 किसने लिखा है? ड्राइडन ने, नथेनियल ली ने लिखा, वाइचरले या कॉन्ग्रीव ने लिखा है? फटाफट बताइए. नथेनियल ली ने लिखा है द राइवल क्वीन 1677. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इल्कनाह सेटल रोड. इल्कनाह सेटल रोड विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क? द इम्प्रेस ऑफ मोरक्को 1673, Don Carlos 1676, The Rival Queen 1677 and The Fair Penitent 1703. Yilkanah Settle wrote which of the following works? The Empress of Morocco 1673. 195. Hudibras was written by Samuel Johnson, Nicholas Rowe, John Crowley or Samuel Butler. Which one is right? Samuel Butler has written Hudibras. 196. Which of the following works of John Bunyan is autobiographical? Which of the following works of John Bunyan is autobiographical? The Pilgrim's Progress 1678, The Holy War 1682, Grace Abounding 1666, The Life and Death of Mr. Badman. The Life and Death of Mr. Badman 1680. Which one is right? Which of the following works of John Bunyan is autobiographical? The correct answer is Grace Abounding, which was written in 1666. Grace Abounding, Bunyan's autobiographical work. Bunyan's autobiographical work is Grace Abounding. 197. When was the Pilgrim's Progress published? Pilgrim's Progress was published in 1670, 1678, 1677 or 1680. Pilgrim's Progress was published in 1678. 198. Which of the following works deserves its title for
chapter heading in the Pilgrim's Progress? Okay. Which of the following works deserve its title of a chapter heading in the Pilgrim's Progress? Option A, Vanity Fair, The Way of All Flesh, The Way of the World, The Vanity of Human Wishes. The Vanity of Human Wishes कौन सा राइट आंसर है? वेनिटी फेयर इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 199 द न्यू क्लासिकल पोइट्री इज़ लार्जली रिटेन इन हीरोइक कपलेट, राइम रायल, ओटावा राइमा या हीरोइक क्वाट्रेन? जल्दी से बता दीजिए। द न्यू क्लासिकल पोइट्री इज़ लार्जली रिटेन इन हीरोइक कपलेट। Question number 200. The principal aspect of neoclassical poetry are ambiguity and paradox, wit and satire, dream and allegory, metaphysics and conceit. The principal aspect of neoclassical poetry are the principal aspect of neoclassical poetry are wit and satire. Next, who wrote Short View of the Mortality and Profaneness of English Stage, 1698? Jeremy Collier, Thomas Sprat, Charles Lamb, William Hazlitt. Who wrote Short View of the Immortality and Profaneness of English Stage, 1698? Jeremy Collier is the right answer. Next, an essay concerning human understanding, 1690 was written by. essay concerning human understanding किसने लिखा है? थॉमस हॉब्स ने, डेविड ह्यूम ने, जॉन लॉक ने या एफ.एच. ब्रैडले ने? करेक्ट आंसर इज जॉन लॉक. So student, thank you so much. Please subscribe my channel to get these useful questions.